बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और यही नहीं, साथ साथ जो हमारी मज़े की रेसिपीज़ हैं उसको भी आप ट्राई कर रहे होंगे। आपकी हूँ मैं शेफ़ मुनीरा और मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मेन्यू लेके आई हूँ। वो किस तरह से अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आज हम बनाएंगे एक कबाब सैलड। आमतौर पे हम कबाब मैंने आपको ट्राई कराए, आपको मैंने स्क्यूवर्स के साथ भी, वैसे भी मसाले वाले कबाब भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें कुछ डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आप बताया करें। तो मैंने कहा कि आज ये रेसिपीज़ जो कि मुझे भी बहुत पसंद है आपके साथ वो शेयर करूँगी। आज का जो हमारा मेन्यू वो है कबाब सैलड होगा। एक साथ में हम बनाएंगे स्टिर फ्राइड चिकन इन ब्राउन सॉस और साथ में बनाएंगे आलमंड एंड कैश्यू नट ड्रिंक। उसको किस तरह से बनाएंगे ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टिर फ्राइड चिकन से। उसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चिकन चाहिए होगा। जब भी मैं जाती हूँ बनाती हूँ स्टिर फ्राइड चिकन, उसमें होता ये कि चूँकि स्टिर फ्राइड चिकन हो या आप उसमें बीफ में बना रहे हो या ड्राई चिली चिकन बना रहे हो, उसमें आप जब भी आप लें तो आप चिकन के जो चंक्स हैं वो स्ट्रिप्स की सूरत में लें। उससे एक तो ये कि आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी और दूसरा ये कि आपको बनाने में, क्योंकि बोलने से बहुत जल्दी हो जाता है, तो अगर आप इसको बनाएंगे स्ट्रिप्स के फॉर्म में ले, आप उनको बोल दें ईज़िली कि आप हमें बना दें, नहीं तो आप खुद से भी बना सकते हैं। इसमें कोई ईजी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, आपने इसको जस्ट स्ट्रिप्स लेनी है और बना लेना है। इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिए होगी होइजन सॉस, साथ में हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर। अच्छा, अगर आप सॉस ज़्यादा ऐड करते हैं तो आपको ब्राउन शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सॉस बिल्कुल माइल्ड सी रखेंगे तो फिर आपको ब्राउन शुगर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ ब्लैक पेपर्स में रहेगा विनेगर, सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस आएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगी एंड साथ में वेजिटेबल्स में आप ग्रीन चिलीज़, कैप्सिकम, ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं और आप इसे स्प्रिंग अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी सॉस बने तो डेमी ग्लास पाउडर बहुत इजीली हर स्टोर से मिल जाता है। आप वो पाउडर लेके उसका अलग से कॉर्नफ्लोर बिस्किट से आप उसको स्टॉक में उसको ऐड करके उसको बनाएं। जब वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा स्टार्ट, उसके बाद आप उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके आप उसको अपनी सॉस रेडी कर सकते हैं। इसमें आपने सीजनिंग देनी है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर की जस्ट, और अब ये आपकी विद सॉस रेडी हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसको, हम जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें हमें ये दो चीज़ें ऐड कर दी। मैं इसमें जिंजर एंड गार्लिक फ्रेशली चॉप ऐड करती हूँ। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जब भी हम वेजिटेबल्स बनाते हैं या सौते करते हैं, आपने ये चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि आपने उसको जस्ट सौते करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। उससे ये होगा कि जो उसकी फॉर्म होगी, जो उसका टेस्ट होगा वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा इसको करेंगे, इसको फाइन चॉप कर लेंगे। ये इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड करने के बाद इसमें हम साथ ही इसमें ऐड करेंगे चिकन को, और चिकन को इसमें स्टिर फ्राई करेंगे। ये देखें, बहुत ही मज़े की ये भी रेसिपी है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम अगर चाहते हैं थोड़ा सा टेस्ट हम ऐड करेंगे पाकिस्तानी पकवान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी स्पाइसेस के लिहाज से, तो आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर सकते हैं, क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, आप उसको सीजनिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकते हैं। वैसे तो मोस्टली मुझे मालूम है कि हम जितने भी लोग अपने पाकिस्तानी नेशनल कुजीन को जितना पसंद करते हैं, उसके मसाले और स्पाइसेस उतनी हमको अच्छी लगती है कि हम हर उसमें जितनी भी कुजीन्स में हम ऐड करते हैं। तो जैसे कि अब ये हमारी रेसिपी है, इसको हम बनाएंगे स्टिर फ्राई। इसमें हम ऐड करेंगे, अब चिकन को ऐड करूँगी मैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चिकन के आप स्ट्रिप्स बना लें। ये देखिए, इसके हम चिकन की स्ट्रिप्स हैं। ये लीजिए, इसकी हम चिकन अब की हम करेंगे, इसको हम हल्का सा तेज से इसको स्टिर फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जैसे टर्न होगा उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें वुस्टरशायर सॉस चाहिए होगा, सोया सॉस चाहिए होगा, इसके अलावा हम इसमें जो हुज़न सॉस है वो ऐड करेंगे। और इसके अलावा इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको स्पाइसी अगर आपने करना है तो आप इसे ग्रीन चिली पेस्ट आप ये माइल्ड सी बनाएं और इसको उसका टेस्ट एंड फ्लेवर दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने जो चीज़ें और ऐड करेंगे उसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, वो भी इसमें ऐड करेंगे।
अभी इसको हम पकाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा वाइट ना हो जाए, यानी कि इस अच्छी तरह से जब पक जाएगा, इसकी निशानी है कि ये बोनलेस जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये आपका जो बोनलेस स्ट्रिप्स हैं ये आपकी रेडी होगी। उसके बाद हम इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे। ये देखें, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपने जो इसके साथ जो कटिंग करनी है कैप्सिकम की वो कैसे करनी है, क्योंकि हमें इसको स्ट्रिप्स में काटना है। ये देखें, ये देखिए जनाब, ये इसको हम जो कैप्सिकम है इसको मैं इसको करूँगी बिल्कुल स्ट्रिप्स में कटिंग, जैसे कि हमने इसकी काटी है चिकन की। इसके साथ साथ चिकन की हम कटिंग करेंगे बिल्कुल स्ट्रिप्स में। आप देख सकते हैं, उससे ये होगी हमारी जो डिश अब जो हम बना रहे हैं उसका सेम बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आ जाएगा। अगर आपने बोनलेस ली है क्यूब कटिंग में तो आप इसको क्यूब कटिंग में भी काट सकते हैं। क्यूब कटिंग में भी बहुत ही इजीली कट जाता है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ तो ये इसको आप जूलियन कटिंग में जब काटेंगे तो ये ज़रा बहुत ही आपकी एक अच्छी और मज़ेदार आपकी डिश बनेगी। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसमें कटिंग कर लेंगे। लीजिए, ये हमने इसको भी काट लिया। अच्छा, इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको अभी बता दूं कि इसमें हम हल्का सा इसमें डालते हैं सोया सॉस। ये देखिए, इसमें हल्का सा सोया सॉस ऐड कर दिया हमने। साथ में इसमें हम हल्की सी डालेंगे अपनी रोज़न सॉस थोड़ी सी। मैं इसको बिल्कुल माइल्ड सी देख के इसको हल्का सा इसमें पकाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर देंगे और आपको लग रहा है कि थोड़ी सी टैंगी सी हो गई तो आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ये अभी तक हमारा चिकन से बन रहा है, बहुत इसमें इसका देख रहे हैं कलर भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक तो जैसे कि पता है आप भी, आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना तो जो मैंने आपको ग्रीन चिली पेस्ट बताई है आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। आप इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने इसको थोड़ा सा बना के रखना चाहते हैं, मैं आमतौर पे ये करती हूँ कि मैं जो सोया सॉस है उसी के अंदर जो आपकी हरी मिर्ची हैं आप इसकी पेस्ट बना के रख लें। तो जब भी आपने चाइनीज़ खाना बनाना हो या थोड़ा सा स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ आपने स्टिर फ्राई चिकन बनाना हो तो उसमें थोड़ा सा आप स्पाइसी अगर करना चाहते हैं तो जो सोया सॉस के अंदर आपने ग्रीन चिलीज़ आपने पेस्ट बना के रखी होगी आप उसमें इसको ऐड करेंगे तो बहुत मज़े का इसका एक फ्लेवर सा बनेगा। तो थोड़ा सा हम और इसकी करते हैं, इसकी तेज़ आंच कर लेते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। आप इस पे वेजिटेबल को हम हल्का सा सौते करेंगे। इसके साथ साथ हमारी वेजिटेबल बहुत जल्दी सौते हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें जो हमारी रहेगी थी जिंजर पेस्ट वो इसमें ऐड करेंगे। अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ा सा कि स्प्रिंग अनियन या खाली अनियन को ऐड करना चाहते हैं तो आप यूँ कीजिए कि आप खाली प्याज लेके आप उसको जस्ट जिस तरह जूलियन कटिंग में आपने इसको काटा है वैसे इसको कटिंग करके आप उसको साथ इसके सौते कर लें। लेकिन कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं कि अगर आप इसको विदाउट सॉस बना रहे हैं तो आप इसमें मज़ीद वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें सॉस ऐड करें तो फिर आई प्रेफर कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उसमें अनियन भी ऐड करें। आप इसमें जस्ट कैप्सिकम एंड टमाटो ऐड करके तो आप इसको स्टिर फ्राई करके इसको मिक्स करके आप इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा अब इसको टाइम लगेगा तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसको मैं ब्रेक में और हल्का सा फ्राई करूँगी। और यहाँ पे चूँकि इसका भी प्रोसीजर चल रहा है स्टिर फ्राई चिकन इन ब्राउन सॉस का, आप में जाना कहीं नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद इसका जो बाकी का प्रोसीजर है वो करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है स्टिर फ्राइड चिकन इन ब्राउन सॉस। आप देख रहे हैं कि इसकी जो ब्राउन सी इसका जो यखनी स्टॉक पेस्ट निकली है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। ये आप देख सकते हैं इसकी सॉस के साथ इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ चुका हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको स्टेन करके रख लें और जब सॉस बनाएं तो आप बजाय उसमें पानी ऐड करने के आप इसका जो स्टॉक हमने निकाला आप इसको ऐड करके आप कॉर्नफ्लोर से उसको गाढ़ा करके बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको बनाएंगे स्टिर फ्राई के साथ तो वो इटसेल्फ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी, क्योंकि इसके साथ वेजिटेबल्स होंगे और वेजिटेबल को आप सीजनिंग देंगे, फ्लेवर देंगे और जब आप इसको सर्व करेंगे विद राइस तो फिर ये कि उसमें के लिए आपको ये इजीली आपकी बन जाएगी जो हम सॉस आपको बताइए। अभी इसको चिकन को बना रहे हैं, चिकन ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है, तकरीबन 80%। 20% हम इसको साथ स्टिर फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स के साथ, तो इस रेसिपी को हम अपनी कंप्लीट करेंगे। ये अब देखिए इसमें सॉसेस का तमाम फ्लेवर आ चुका हुआ है। इसकी थोड़ी सी हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसमें हम हल्की सी ब्राउन शुगर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको थोड़ी सी स्पाइसी करना चाहते हैं आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, इसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं होल रेड चिली गार्निश के तौर पे इसको यूज़ करूँगी, इसमें हल्का सा स्टिर फ्राई करके, ताकि थोड़ी सी इस पर गार्निश में थोड़ी सी अच्छी लगेगी। इसके अलावा हम इसमें जो चीज़ें और ऐड करेंगे, ये और कैप्सिकम्स हैं जो मैंने काट के रखे हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ साथ इसमें टमाटोज़ भी हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और ग्रीन चिलीज़ भी साथ में। जो ग्रीन चिलीज़ है उसको आपने जस्ट इसकी जो आप उसकी होगी उस कहते हैं ना कि आप उसको पूरा अगर काटेंगे तो पूरा भी ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी होल चिली रखी है और उसको हल्का सा पानी में डिप करके रखा था। आप इसको डिप करने के बाद मैंने इसको इसमें हल्का सा स्टिर फ्राई करूँगी इनके वेजिटेबल के साथ ही। ये देखिए हमारा इसमें बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। इसको हल्का सा भी हम और पकाएंगे। इसका फ्लेम थोड़ा सा फुल तेज़ इसका फ्लेम करने के साथ साथ इसको हम थोड़ा सा इसमें सीजनिंग भी देंगे। इसमें हम हल्का सा देंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ये देखिए इस पर हल्का सा आपने जस्ट इसको, क्योंकि इसमें आपने ऑलिव ऑयल ऐड किया हुआ है, इसको हल्का सा आप थोड़ा सा सीजनिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा सौते करने के साथ ही हम इसको मिक्स कर देंगे जो हम बना रहे हैं अपना स्टिर फ्राइड चिकन। अगर आप चाहते हैं तो आप स्टिर फ्राइड चिकन को क्या कहते हैं इसमें निकाल के वेजिटेबल में भी स्टिर फ्राई कर सकते हैं और उसकी सॉस को लेदर से भी रेडी करके आप दिखा सकते हैं। वैसे मैं जब इटसेल्फ बनाती हूँ तो मैं जितने भी ये होती हैं इसकी जितनी भी क्या कहते हैं सॉस बेस्ड चीज़ें मैं हमेशा सॉस को लेदर से रखती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम इसको जब भी हमें सर्व करना होता है सॉस बेस्ड चीज़ों को, तो वो ये होते कि अगर आपने जल्दी से अगर आपने खाना है या आपके पास आपकी गेस्ट रेडी हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी गेस्ट में थोड़ा सा आने का टाइम है और आपने जल्दी जल्दी क्विकली बना के चीज़ों को रख लिया है, तो फिर जनाब जो आपकी सॉस के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी ख़राब हो जाएंगी, उसकी लुक ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और वेजिटेबल जो सी वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जब आप ऐसी डिशेस बनाते हैं तो आपने उस चीज़ का ख्याल करना है कि ये आप एक तो आपने अभी खानी है या आपने फ़ौरन सर्व करनी है। अगर इसमें थोड़ा सा टाइम है तो आप उसको रैप करके रख सकते हैं, सॉस को उसको लेदर से रखें, वेजिटेबल व चिकन लेदर से रखें। इनको तो आप गर्म करके जितना भी गर्म करेंगे तो वो इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब नहीं होगा, लेकिन विद सॉस अगर आप इसको गर्म करेंगे तो उसका टेस्ट भी ख़राब होगा, वेजिटेबल के भी टेस्ट ख़राब होगा और जो चिकन है वो बिल्कुल उसकी जो चीज़ बनी हुई है वो बिल्कुल आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट, एंड ब्लैक पेपर। इसमें थोड़ा सा इसका भी पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी हम सॉस और ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छी तरह से भी और करेंगे, इसका जब बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा
इसको बस हम रेडी करेंगे। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ। इसको हम वाइट राइस थोड़ा सा अपना प्लेटर भी साथ साथ रेडी कर लेते हैं, जो को हम इसको वाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। आप कोई सी भी जब भी आप इसको सर्व कर रहे हो, इंडिविजुअल प्लेटर कर रहे हो, तो आप भी कोशिश किया करें कि इसको अच्छी तरीके से ज़रा सर्व किया करें, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो डेफ़िनेटली जो आप चीज़ बना रहे हैं वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ बनाएं उसकी प्रेजेंटेशन का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसको करेंगे राइस को। ये बिल्कुल प्लेन राइस है जिसको हम प्लेटर में अपने करेंगे साथ ही। अच्छा जी, इसको हम प्लेटर को साथ साथ रेडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमें और चीज़ें चाहिए होंगी थोड़ी सी, इसमें हम काटेंगे, इसमें वेजिटेबल्स काट के थोड़ा सा और रखेंगे। इसको हम सर्व करेंगे वाइट राइस के साथ। इसको थोड़ा सा हम करेंगे, इसकी थोड़ी सी इसकी गार्निश कर लेते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी फटाफट, इसमें हम लेंगे स्प्रिंग अनियन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जितनी मर्ज़ी वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हैं, इसमें हम स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर लिए। इसके अलावा हमें इसके लिए जो और चीज़ें चाहिए होंगी, इसका ये ले। अब इसकी सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम इसकी जो सॉस है उसको अलग से निकाल लेंगे ताकि हम चिकन को फटाफट कर लें स्टर फ्राई, और जो हमारा होगा इसका क्या कहते हैं चिकन, वो उसको हम स्टर फ्राई फटाफट कर लेंगे। ये देखिए ज़रा, इसके हम बिल्कुल इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, जो आपकी ध्यान रखने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है, वो ये कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं वेजिटेबल्स के साथ, आप उसको स्टर फ्राई कर लें। मैं हमेशा बताती हूँ कि जो कैप्सिकम है, कैप्सिकम में बहुत सा पानी कंटेन इसके अंदर होता है, तो पानी की वजह से वो ये होता है कि आप जब उसको पकाते हैं मज़ीद पानी के अंदर या भूनते हैं ख़ास तौर पे, तो वो पानी की वजह से उसका कलर भी ख़राब हो जाता है, और दूसरा ये कि जो आप उसको बना रहे हैं वो भी इसकी चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप बनाना हो अपने कैप्सिकम, ख़ास तौर पे आप उसको तेज़ आंच पे करें, चाहे आप इसको हल्की आंच पे करें, लेकिन आप उसको हमेशा फ्राई करें, और फ्राई करने के बाद आप इसकी गार्निश करें। आप उसको बेशक क्यूब कटिंग में कर लें। आमतौर पर जब हम पास्ता बनाते हैं या इस तरह की कोई स्पेगेटी इसमें चीज़ें ऐड करते हैं वेजिटेबल को, उसमें भी हम उसको जस्ट सौते करते हैं और उसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं उसकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा अब इसका ख्याल रखें। अब देखिए, हमारा जो इसका पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो रहा है, और इसके बाद जैसे ये पानी इसका बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छे से इसमें सॉसेस में फ्लेवर नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम ये वेजिटेबल्स में हम मिक्स करके हम जस्ट इसको सर्व करेंगे। तो व्यूअर्स, जब तक हम इसको रेडी करते हैं, आप तब तक देखें स्टर फ्राइड चिकन विद ब्राउन सॉस का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, देखें इसको हम टेस्ट में इसको मज़ीद और करूँगी। चिकन बिल्कुल हमारा जैसे कि स्ट्रिप्स फॉर्म में था। आप देखिए जब ये बन जाएगा तो इसका कितना अच्छा इसकी एक तो लुक आएगी, और चिकन भी हमारा बिल्कुल आप देख सकते हैं ये गल चुका हुआ है। चिकन भी हमारा गल चुका है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बोनलेस कितना टाइम लेता है और हड्डी वाला गोश्त कितना टाइम लेता है। अगर आप इसको बीफ में बनाएंगे तो हमेशा अंडरकट का पीस लें। अंडरकट के पीस से ये होगा कि एक तो जल्दी आपके बीफ में फिलेस हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि आपको ज़रा बनाने में भी इजी रहेगा। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मुझे हमेशा ये चिकन के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तो बहुत क्विकली बन जाता है, और थोड़ा सा क्विकली के साथ साथ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये अच्छा भी लगता है। तो इसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट डन हो गया। अब मैं यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद इसको मैं आपको दिखाऊँगी इसको कैसे डिश आउट करके राइस के साथ। तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है स्ट्रेट फ्राइड चिकन इन ब्राउन सॉस। रेडी हो गया और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इंडिविजुअली भी सर्व कर दी है एंड प्लेटर में भी। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है, अब हम उसके लिए जाएंगे, वो जो कि है कबाब सैलड। उसके लिए आपको कबाब चाहिए, बिल्कुल आप छोटे से इसके कबाब बना लें। और आप देखें कि जैसे आप आमतौर पे मैं हमेशा दिखाती हूँ कि अपने कबाब कैसे बनाने हैं। उसके बाद हम कबाब को, जब आप देखेंगे ये बन चुके हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे छोटी छोटी इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें इसके सैलड बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से करना है। इसके लिए हमें कॉर्न्स चाहिए होंगे, सैलड के लिए मशरूम्स चाहिए होंगे, इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल, साथ में इसमें ऐड करेंगे कैरेट, साथ में अनियन, कैप्सिकम। बहुत रिच किस्म का सैलड बनेगा। और उसको हम जो देंगे, सीजनिंग करेंगे, वो लेमन जूस के साथ एंड सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे, कटिंग इसकी कर लेते हैं कबाब की। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हम इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद हम इसको हल्का सा क्यूमन सीड्स के साथ भी आप सौते कर लें तो भी बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। आप इसको इटसेल्फ भी हल्दी ऑलिव ऑयल में सौते कर लें तो भी बहुत अच्छा आएगा। आप इसको बनाने के बाद हल्का सा आप बेक कर लें या ग्रिल कर लें तो ये बहुत इसका फ्लेवर आएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि चिकन के क्यूब्स कटिंग में, तो वो डिफरेंट रेसिपी हो जाएगी। आमतौर पे जो आप घर में कबाब बनाते हैं, आपने कबाब बना के रख लेने हैं। उसके बाद आप जब उसको हल्का सा डीप फ्राई करेंगे, तो आप उसको हल्का सा डीप फ्राई के बाद निकाल लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जब सैलड बनाएंगे, आप इसकी छोटी छोटी कटिंग्स करके आपने इसको क्या करना है, हल्का सा शैलो फ्राई कर लें ऑलिव ऑयल के साथ, वरना आप इसको बेक भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, इसमें कॉर्न्स जाएंगे, मशरूम्स जाएंगे, इसके अलावा इसमें हम पाइनएप्पल का भी एक फ्लेवर देंगे। बहुत मज़े का ये भी एक सैलड बनेगा। और आप देखें कि मेरी कोशिश है कि जितनी भी वेरिएशंस आपको मैं सैलड्स की दे सकूं, साथ साथ ड्रिंक्स भी आपको वेरिएशंस आती हैं, ताकि आप हर तरह की कोई ना कोई चीज़ ट्राई ज़रूर कर सकें। इसको हम हल्का सा करेंगे, इसमें जस्ट इसमें हम कलर देंगे। ये देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको साथ साथ दिखा दूं हम इसको किस तरह से करेंगे। बहुत सिंपल। कबाब की क्या मैरिनेशन है, कबाब की मैंने आपको हमेशा बहुत सी मैरिनेशन सिखाई हैं। आप इसमें बिल्कुल जो सबसे आपको लगे क्विक एंड इजी, आप इसको जस्ट कबाब बनाएं। कबाब बनाने के बाद आप इसको क्या करना है कि आपने इसको बेक कर लें या ग्रिल कर लें। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। एक कबाब की 3-3 हिस्से काट लें और उसके बाद हम इसको कटिंग करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ हमें चाहिए मशरूम्स, साथ में इसमें ऐड करेंगे कॉर्न्स, साथ में इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल, साथ में इसमें आप अनियन ऐड कर लें। बिल्कुल अनियन अपने फ्लेवर के हिसाब से देना है, बेशक आप ज़्यादा दे लें। साथ में आप मिंट डाल दें। इसमें हम डालेंगे सैलड लीव्स डालेंगे साथ साथ। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं, एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। जब भी आपके पास सैलड लीफ घर में पड़े हों या आपको लग रहा हो कि आपको थोड़े से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या अभी आपको नहीं चाहिए, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसको पानी में डिप करके अच्छी तरह से आप इसको फ्रिज में रखते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसको हल्का सा देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या कहते हैं, खीरा भी इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा जगह को साफ कर लें। ये देखिए ज़रा, इसमें हम ऐड करेंगे क्यूकम्बर को भी। इसको आप क्यूब कटिंग में बेशक कर लें। ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने खीरे को भी इसमें ऐड कर दिया और साथ साथ इसमें हमने कबाब जो है उसमें भी हम उसमें कर लेंगे। अच्छा, जिसमें अभी हमें लेमन का फ्लेवर देना है, मैं आपको दिखा दूँ।
उसके साथ इसमें आपने जो ब्लैक पेपर्स में ऐड करेंगे वो लहदा से इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया। इसके साथ साथ जो हमारा चिकन, ये सॉरी जो कबाब है ये हमारे हो रहे हैं, इसको हल्का सा हम देंगे फ्लेवर। ये देखिए ज़रा, कबाब के सैलड में आप इसमें अगर मज़ीद और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी व्यूअर्स मैंने आपको बताई है ये इससे बहुत मज़े का सैलड बनेगा। जैसे कि मैंने बताया इसमें मैंने पाइनएप्पल का भी साथ में फ्लेवर दिया है, तो ये आप अगर चाहें तो इसी सैलड को अगर आप स्कीवर्स में बना के अपने साथ एज ए लंच बॉक्स लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको वह भी लेके जा सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने इसमें खीरा भी ऐड किया है, अभी इसमें कैरेट्स भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने इसमें कबाब को हमने हल्का फ्लेवर दिया है ग्रिल का। ये देखिए, इसको बाद हम इन सबको टॉस करेंगे। ये इसके देखिए टॉस करेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें तो कोई ड्रेसिंग यूज़ करना चाहते हैं लेमन हनी विनेगर के साथ तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे कभी कभी होते हैं कि आप कोई चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप इसमें कबाब की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, अनियन इसमें ऐड कर लें, इसमें कैरेट ऐड कर लें, इसमें भी हम टमाटोस भी ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें बिल्कुल इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसको हमने किया। ये लीजिए, इसको हमने अच्छी तरह से फिल कर दिया। अच्छा जी, इसके साथ जो हमने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है हम इसमें वो ऐड कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं साथ में कैरेट। कैरेट को भी इसमें ऐड करने के बाद जी जितनी देर व्यूअर्स मैं इसको ऐड करती हूँ कैरेट्स को भी इसके अंदर, आप तब तक देखें कबाब सैलड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जो हमारा सैलड है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको भी हम अब थोड़ा सा डिश आउट कर लेते हैं और इसको हम मिक्स कर देते हैं कि हम इसको किस तरीके से करें। ये देखिए ज़रा, इसमें हमने तमाम चीज़ों की फिलिंग कर दी है। अच्छा, इसमें आप देखें कि तमाम चीज़ें अब इसमें मिक्स हो जाएंगी और ये बहुत ही मज़े का आपका सैलड बनेगा। इसके अंदर मैंने टमाटोस भी ऐड कर दिए हैं और इसमें मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर दिए हैं। देखिए, इसको हम सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करेंगे और बड़ा एक हेल्दी किस्म का आपका ये सैलड है। और इसको आप देखिए इसमें कॉर्न्स जा रहे हैं, कॉर्न्स इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आप कॉर्न्स का भी यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आप देखेंगे इसमें हम कबाब के साथ साथ हमने इसमें वेजिटेबल भी ऐड किए हैं, जिस पे आप देख रहे हैं कि कैरेट को भी हमने ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें हम कॉर्न्स और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम फैला देंगे। हमारा जो सैलड है बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कबाब सैलड। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा हमने इसमें ग्रीन चिलीज की थोड़ी सी इसमें गार्निश कर दी और साथ में इसको हम इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल हम इसमें और ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसमें पाइनएप्पल को भी हमने और ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें जो पाइनएप्पल का जूस होता है, अगर आपको चाहिए थोड़ा सा आपका सैलड थोड़ा सा ड्रेसिंग वाला चाहिए तो फिर आप ये करेंगे, जो पाइनएप्पल का जूस है आप इसके अंदर इसकी ड्रेसिंग को हल्का सा बना के आप कर सकते हैं। बजाय इसके आप हनी ऐड करें, शुगर ऐड करें, आप जिसका पानी है पाइनएप्पल का आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो हमारा सैलड है कबाब सैलड ये भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया, लेकिन ब्रेक के बाद आपने देखनी है जो हमारी थर्ड रेसिपी बहुत मज़े की है वो भी। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी वो भी रेडी हो चुकी है, जो कि स्ट्रेट फ्राइड चिकन इन ब्राउन सॉस थी। और जो हमारी सेकंड रेसिपी थी कबाब सैलड, वो भी रेडी हो चुका है। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इसको ड्रेसिंग के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप ड्रेसिंग के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ड्रेसिंग आपको मैंने बहुत किस्म की सिखाई है, लेकिन जो दी बेस्ट ड्रेसिंग रहती है इस तरह के सैलड्स के लिए जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स जा रहे हैं, तो उसमें आप इसमें लेमन एंड हनी के साथ हल्का सा आप इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करके ऑलिव ऑयल के साथ आप इसकी ड्रेसिंग बना के इसको हल्की सी गार्निश कर सकते हैं। और अगर आप इसको इंडिविजुअली खाना चाहते तो जैसे कि मैंने आपके सामने भी किया, जस्ट लेमन जूस इसमें फ्रेश जो लेमन था वो उसके अंदर स्प्रिंकल किया इसका पानी, और साथ में आपने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ इसकी सीजनिंग की। तो ये एक बहुत एक क्विक किस्म का आपका सैलड है और उसमें कबाब का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन जा रहा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो डाइट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई हमें वेरिएशन के साथ चीज़ें मिलें, तो ये कबाब सैलड उनके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें कबाब भी जा रहे हैं, बारबेक्यू वाले कबाब आपके ग्रिल करने वाले, तो उसमें आप अपने कटिंग करने के साथ साथ तमाम इसमें वेजिटेबल भी ऐड करें। और इसके साथ जो ऑल्टरनेट आप देख रहे हैं इसमें हमने फ्रूट्स में पाइनएप्पल को ऐड की है, तो ये कंप्लीट आपका कि मेन्यू लंच आपका बहुत बेहतरीन बन सकता है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी तरफ, जो कि है आलमंड कैश्यू नट ड्रिंक। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हमें चाहिए होंगे काजू, साथ में बादाम, साथ में हमें जाएंगे आलमंड सिरप इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क, साथ में इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, और इसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा इसमें जो फ्लेवर देंगे वो ड्राई मिल्क का भी आप दे सकते हैं, कोकोनट मिल्क का भी दे सकते हैं, आप हल्का सा देंगे फ्लेवर। तो इसको हम बनाते हैं अपने ड्रिंक को। अब ये देखिए ज़रा इसको, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले मिल्क, इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे आलमंड सिरप। ये ब्लांच किए हुए बादाम होते हैं और साथ चीनी होती है जिसमें इसको पकाया जाता है, और बहुत सारे पकाने के बाद इसको फिर आप ब्लेंड करके इसको आप रख लेते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे काजू और साथ में इसमें ऐड करेंगे बादाम। अच्छा, अगर आप इसको बादाम का पाउडर फॉर्म में ऐड करेंगे या चॉप करके ऐड करेंगे तो फिर इसमें जो क्रंच आना चाहिए इस ड्रिंक के अंदर फिर वो नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसको होल ही ऐड कीजिएगा। और फिर जब इसके जो क्रंच पानी जब आप जो इसमें मिल्क में इसमें चंक्स इसके आएंगे तो वो बहुत मज़े के लगेंगे। तो इसमें साथ आप आइस भी ऐड कर सकते हैं, और साथ इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम भी इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे आइस भी। अच्छा व्यूअर्स, आइस अगर आप ऐड करेंगे या शुगर ऐड करेंगे तो ये ज़हन में रखिएगा कि शुगर आपने आइस ऐड करने से पहले ऐड करनी है। अगर आप शुगर एंड आइस इकट्ठे करेंगे तो शुगर के जो चंक्स हैं वो आपके इसमें अच्छे से रिजॉल्व नहीं होंगे, तो वो फिर आपके ड्रिंक मज़े का नहीं बनेगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, साथ में ऐड करेंगे ड्राई मिल्क, इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसको हम बनाएंगे इसको अच्छी तरह से। जी, हमारी जो ड्रिंक है वो भी रेडी हो गई है। इसको हम हल्का सा करेंगे गार्निश क्रीम के साथ अपने ग्लास को, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं थोड़ा सा मिल्क बेस्ड, तो फिर वो ज़रा अच्छा खूबसूरत लगेगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप अपने ग्लास को थोड़ा सा अगर चाहते हैं मज़ीद और कलर्स देना, तो आप क्रीम में ही हल्का सा फूड कलर ऐड करके आप अपने ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चॉप करेंगे आलमंड एंड कैश्यू नट्स। फिर जितनी देर मैं इसको करती हूँ थोड़ा सा चॉप इसके ऊपर जो स्प्रिंकल करना है ड्रिंक के ऊपर, तब तक आप देखें आलमंड कैश्यू नट्स का रेसिपी कार्ड। ये देखिए फिर इसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप भी कर लिया। अब इसको हम ग्लासेस में डालेंगे।
हल्के हल्के इसमें ग्लास में इसमें फ्लेवर आएगा बादाम का भी एंड कैश्यू नट्स का भी। ये देखिए इसके ऊपर हम जो जितने भी हमारे जो कटिंग मैंने की इसको हम हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा और कटिंग करके इसको हल्का सा हम स्प्रिंकल कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये देखिए बहुत इसको कंप्लीट हमने इसकी थोड़ी वेरिएशन भी मैंने आपको बताई। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसी ड्रिंक को थोड़ा सा और वेरिएशन के साथ, तो मैं आपको इसकी 2 वेरिएशन जो कि बहुत ही मज़े की बन सकती हैं और बहुत ही आपको पसंद भी आएंगी, वो ये है कि आपने इसी ड्रिंक को एज इट इज़ बनाइएगा, लेकिन इसके साथ तो आपने 2 चीज़ें एडिशन करनी है। वो ये कीजिए कि आप इसमें ऐड कीजिएगा कुल्फ़ा आइसक्रीम का 1 स्कूप और साथ में इसमें ऐड करें आप जो उसकी सवैयाँ होती हैं जिसको हम आमतौर पर कहते हैं फलूदा सवैयाँ, वो आपने बॉयल करके वो रख लेनी है। जब भी आप अपने ग्लास में आप इस ड्रिंक को सर्व करेंगे तो आपने 1 स्कूप उसका ग्लास में ऐड कीजिएगा, साथ में आप इसमें मिल्क ऐड कीजिएगा और साथ में आप इसके ऊपर गार्निश कीजिएगा उन सवैयों से। बहुत ही मज़े की आपकी ड्रिंक बन सकती है। और यही नहीं, साथ साथ ख़ास तौर पे कोशिश किया करें कि जब भी आप बच्चों को ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें ज़रूर बना के ट्राई करवाया करें। जैसे ये कबाब सैलेड आमतौर पे मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं खाने को, ग्रेवीज़ को, सालन को या इस किस्म की चीज़ों को, फिर वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं जंक फूड की तरफ। तो आपने काइंडली जंक फूड की तरफ उनको जाने नहीं देना, आपने उनको होममेड चीज़ें खिलानी है मज़े मज़े की, क्योंकि पाकिस्तान के पकवान ने आपके लिए ये मसला बहुत ही आसान कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर 92 कि जिन्होंने आपको हमको एक दूसरे से जोड़ दिया है। आपने फीडबैक भी बतानी है, कॉल्स भी करें और ये भी बताएं कि आपने मज़ीद और क्या सीखना चाहते हैं। मेरी तो कोशिश यही है कि मैं वो लोग जो बिल्कुल इस फील्ड में नए हैं और वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो ये मैंने आपको इसकी वेरिएशन बताई। इसके साथ साथ इसकी एक और भी वेरिएशन बन सकती है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया आलमंड सिरप। इसको अगर आप चाहते हैं एज इट इज़ पीना, तो जैसे कि आमतौर पे हमारे यहाँ गर्मियों के मशरूबात में सरदई बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे और साथ में इसमें खशखाश ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो हम मज़ीद और चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो ये कि इसमें हम बेसल सीड, जिसको तुख्म मलंगा आमतौर पे कहा जाता है, हम इसमें वो ऐड करके इसको वैसे भी पी सकते हैं। तो ये इस आलमंड सिरप की मैंने आपको 2 वेरिएशन बेसिकली बताई हैं। एक इसको हम दूध में बना के भी पी सकते हैं और दूसरा इसको हम मिल्क में भी, पानी में भी। तो ये वेरिएशन व्यूअर्स आपको मैंने बताई हैं। और यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हमारा हुआ चाहता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत पर से एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।